प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्थानांतरित रस्सी रहेगा। स्थानांतरित रस्सी से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, स्थानांतरित रस्सी किसे कहते हैं, इसकी स्थिति एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। अगला प्रश्न कई बार घुमा के ऐसा पूछा जाता है, प्राथमिक जीवन निर्वाहक कृषि या प्राथमिक कृषि से क्या आशय हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। यह कृषि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जाती है। यानी यह कृषि दोनों गोलार्धों में की जाती है। यह कृषि मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। अब इस कृषि में होता क्या है, इस कृषि में विभिन्न आदिवासी क्षेत्र होते हैं और इसमें आदिवासी क्षेत्रों में एक कोई परिवार का मुखिया होता है या गांव का मुखिया होता है। आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय में एक मुखिया होता है। अब इस मुखिया पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह स्थान का चयन करे कि कहां पर स्थानांतरित कृषि की जाए। स्थानांतरित कृषि के लिए स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वन कितने पुराने हैं, इनमें झाड़ियां कितनी हैं और कितने साल पहले यहाँ पर कृषि की गई, आदि सभी बातों का ध्यान रखकर किसी क्षेत्र का चयन किया जाता है और उसके बाद में वनों को काटकर और झाड़ियों को साफ करके उन्हें जलाया जाता है और इसके बाद में जो जलने के बाद में जो राख बचती है, इसका उपयोग ये लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। इस प्रकार झाड़ियों व वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि प्रणाली में खेतों के साथ साथ लोग अपना निवास स्थान भी बदलते रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र। मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। यह कृषि मुख्य रूप से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की जाती है। यह कृषि मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और एशिया के क्षेत्रों में की जाती है। दक्षिण अमेरिका में स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से अमेज़न घाटी से लेकर प्रशांत तट के सभी क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी मैक्सिको और पश्चिमी द्वीपीय समूहों में भी स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि कांगो नदी बेसिन में की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो यह कृषि कांगो नदी बेसिन, पूर्वी अफ्रीका, गिनी तट, मालागासी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर के मध्य यह कृषि मुख्य रूप से 4800 वर्ग किलोमीटर में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो यह कृषि मुख्य रूप से मलेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेरीज, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलेशियाई, प्रशांत महासागरीय द्वीपीय समूहों में की जाती है। एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से यह कृषि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत और चीन के आंतरिक भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस प्रकार विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। वर्तमान समय में स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे भारत में अलग नाम से जाना जाता है, म्यांमार, श्रीलंका, चीन आदि सभी देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनेकू, ब्राजील में रोका, कांगो या जायरे में मसोले, म्यांमार में टोंगिया या तोंगिया, इंडोनेशिया में हुमाय, मेडागास्कर में टापी, थाईलैंड में कैंजिन, श्रीलंका में चेन्ना, मध्य अफ्रीका में मिल्पा, पश्चिमी अफ्रीका में लेगन और भारत के पूर्वांचल यानी भारत के पूर्वी राज्य में इसे झूम या जुमिंग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इस कृषि को
वालरा के नाम से जाना जाता है। इन सभी नामों के अलावा इस कृषि को दजिया पतिया, चिमाता आदि नामों से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं। स्थानांतरित कृषि यह कृषि अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि का एक कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता। इस कारण इस कृषि की पहली विशेषता यह है कि इसमें खेतों का परिवर्तन होता रहता है। स्थानांतरित कृषि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रहती है, क्योंकि किसी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के द्वारा किसी पेड़ पौधों और झाड़ियों को अर्थात वनों को जलाकर साफ किया जाता है और यहाँ पर 3-4 साल ये लोग कृषि करते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से ये स्थान छोड़कर आगे चले जाते हैं। इस प्रकार आगे चलते रहते हैं और इनके साथ साथ खेतों का परिवर्तन भी होता रहता है। इसके बाद भी स्थानांतरित कृषि की अगली विशेषता है आग का प्रयोग। स्थानांतरित कृषि में आदिवासी लोग पहले वनों को जलाते हैं, झाड़ियों को काटते हैं और सूखने के बाद में इन्हें जलाया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में आग का प्रयोग किया जाता है। स्थानांतरित कृषि की अगली विशेषता है प्राचीन पद्धति का प्रयोग। आदिवासी लोग कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, इस कारण वे आधुनिक यंत्रों के बारे में जानकारी नहीं रखते। तो आदिवासी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से प्राचीन ढंग से ही की जाती है। इस दौरान वे बैलों का प्रयोग करते हैं या वे लकड़ी के बने हुए हलों के द्वारा खेतों को जोतते हैं। इस कृषि की अगली विशेषता है कि मालिकाना हक न होना। आदिवासी लोग वनों को जलाकर साफ करके वहां पर कृषि करते हैं। 3-4 साल गुजर जाने के बाद वे यहाँ से आगे प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार ये लोग स्थान बदलते रहते हैं। इस कारण इस कृषि पर मालिकाना हक किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, अर्थात किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष का स्थानांतरित कृषि में मालिकाना हक नहीं होते। वे आगे चलकर वनों को साफ करते हैं, पुराने स्थान को छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये स्थान बदलते रहते हैं। इस कारण इनका मालिकाना हक नहीं होता। अंधविश्वास का होना। आदिवासी लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण वे अंधविश्वास को मानते हैं। स्थानांतरित कृषि में अंधविश्वास की प्रधानता पाई जाती है। वे लोग एक स्थान पर आधुनिक यंत्रों का यानी आधुनिक ढंग से कृषि नहीं करते हैं। इस कारण प्राचीन ढंग से वे 2-3 साल तो उपज अधिक उठाते हैं और 2-3 साल होने के बाद में धीरे धीरे भूमि की उर्वरता कम होती जाती है। इस प्रकार भूमि की उर्वरता कम होने के कारण वे किसी देवी देवता या अन्य किसी वास्तु दोष को मानकर इस स्थान को छोड़कर आगे चले जाते हैं। इस प्रकार इस कृषि में अंधविश्वास देखने को सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। परिवार का जीवन यापन। आदिवासी लोगों का स्थानांतरित कृषि करने का प्रमुख उद्देश्य अपने परिवार का आजीविका चलाने या जीवन यापन करने के लिए होता है। वे लोग यहाँ पर व्यापारिक फसल न बोकर केवल और केवल खाद्यान्न फसलों को अधिक बोते हैं। इस प्रकार इस कृषि को केवल जीवन यापन करने के लिए ही किया जाता है, न कि किसी व्यापारिक फसलों के लिए इस कृषि को बोया जाता है। इसके बाद इस कृषि की अगली विशेषता है मानवीय श्रम का उपयोग व प्राचीन यंत्रों का प्रयोग। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि यह कृषि प्राचीन ढंग से ही की जाती है, तो इस कृषि में मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। वे लोग कसी, कुंदाली आदि से जमीन को ही उपजा लेते हैं, यानी जमीन को बहुत जोतते रहते हैं और प्राचीन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। आज भी ये लोग लकड़ी से बने हुए हलों के द्वारा खेतों को जोतते हैं और बीज बो देते हैं। इस प्रकार इस कृषि में मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्थानांतरित कृषि से उत्पन्न खतरे। स्थानांतरित कृषि जैसे कि वनों को जलाकर साफ किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से वनों, झाड़ियों आदि को काटकर साफ किया जाता है और इसके साथ साथ वे लोग इनको जला देते हैं। इस प्रकार इस कृषि से दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण पर भी वैश्विक खतरा मंडरा रहा है। लगातार मध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि किए जाने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वनों का विनाश हुआ है। कई भागों में वन समाप्त हो गए हैं। आइवरी कोस्ट के दक्षिणी भाग में लगभग 5 मिलियन वन क्षेत्र झाड़ियों में बदल गए हैं।
यानी यहाँ पर बड़ी मात्रा में वनों का विनाश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करने से यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या की तुलना में 10 गुना वनों का विनाश हुआ है। इस प्रकार बड़े स्तर पर विश्व में दिन प्रतिदिन इस कृषि से वनों का विनाश होता जा रहा है और वनों को जलाने के साथ साथ ये लोग पर्यावरण प्रदूषण भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने इस कृषि पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने इस कृषि के बारे में कहा है कि स्थानांतरित कृषि न केवल कृषि के पिछले रूप को प्रदर्शित करती है अपितु वह संस्कृति के पिछड़ने पर को भी व्यक्त करती है। यूएनओ ने बताया कि स्थानांतरित कृषि से आज भी कृषि का पिछड़ापन देखने को मिलता है और मानव का आदिम रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार आज भी मानव का आदिम जीवन देखने को मिलता है।